अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये देखिए मेरे पास ये इस वक्त नई गोल्ड की है। इसके आप ये चीज़ चेक कर रहे हैं कितनी ऊंची है, और ये जो है ये पुरानी है जो कि चल चुकी है। तो इसकी आप ये चीज़ चेक कर रहे हैं, ये जो चीज़ है ना इसकी वर्सेस और इसकी आप ये दोनों चीज़ें चेक करें। जबकि ये जब नई थी ना तो ये भी बिल्कुल इसकी जैसी जो थी ऊँची थी, और ये उसके बाद रगड़ खाकर यहाँ पर काफ़ी अर्सा चलने के बाद ना 6-7 साल या 8 साल चलने के बाद ये यहाँ पर घिस के छोटी हो चुकी होती है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले आप इसका फासला देख लें, ये इसका कितनी ऊंची है और ये कितनी ये इस तरह से है। ये डिज़ाइन में फ़र्क नहीं है, ये भी पहले ऐसी थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ ज़रा गौर से सुनिए। ख़ास तौर पर जो ओल्ड मॉडल बाइक्स आती है ना, इनमें ये प्रॉब्लम आती है, बेशक अगर आपकी केम सही हो उसके बावजूद भी। कि ये देखिए ये अभी इसके बीच में अंदर की तरफ है ना, और ये इस तरीके से बाहर भी आ जाती है बड़ी इजीली। अगर दिखाता हूँ ज़रा, ये देखिए खास तौर पे ओल्ड मॉडल बाइक्स में ये देखिए ये इस तरीके से इसमें होती है थोड़ी बहुत प्ले, चाहे आप नई जो है वो केम डालें ना उसके बावजूद भी ये रहती है। तो बेसिकली जब भी थोड़ी सी हल्की सी पीछे आती है ना, तो बाइक की जैसे मर्जी आप टैपर की सेटिंग कर लेना तो बाइक में आवाज़ आती है हमेशा। अब चलती बाइक में ना ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसको रोकने के लिए, दबा के आगे रखने के लिए ये जो चीज़ होती है ना, ये गोल्ड की इसको इसमें ऐसे लगती है ना जब ऐसे, तो ये इसको पीछे की तरफ नहीं आने देती। लेकिन जब ये काफ़ी साल चल जाती है ना, ये घिस जाती है, उसके बाद आप जब इंजन वाला काम कराते हैं तो आप अगर ये नहीं चेंज करते, जैसे कि ये इसकी पुरानी थी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी बाइक में टैपर जब मैं एडजस्ट करता था ना, तो चलते हुए वक्त थोड़ी देर बाद जो बाइक है उसके टैपर जो थे वो छिड़ जाते थे। यानी कि मैंने इसकी बाइक के जो टैपर्स है वो सेट किए, उसके बाद चलने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद इसके टैपर्स है दोबारा वहाँ पर यानी कि उसकी जो क्लियरेंस जो मैं रखी थी वो वहाँ पर डिस्टर्ब हुई थी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये घिसकी बिल्कुल घिसकी हुई थी यहाँ पर। जिससे केम जो है कभी पीछे आ जाती कभी आगे चली जाती थी। इसको पीछे ना आने दें। इसको कौन सी चीज़ रोकती है? ये जो चीज़ होती है इसके ऊपर लगी हुई, ठीक है। तो जब भी आपने इंजन का काम करना है, अपने केम का बुश लगवाया, चाहे जो मर्जी हो, खास तौर पे जो ओल्ड मॉडल की बाइक्स हैं, नए भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि नए की केम होती है बैरिंग वाली, वो प्रॉपर फिट बैठती है, लेकिन फिर भी नए पीछे ना आए तो ये यहाँ पर हर बाइक के अंदर ये चीज़ लगी होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पर रगड़ खा रही है तो ये कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं, इनके बीच में ऑयल होता है तो ये इतनी जल्दी रगड़ खाती नहीं है। काफ़ी साल चलने के बाद ना ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल दब जाती है। तो हमेशा आपने, वैसे तो आपकी बाइक की जो ये केम होती है ना, ये आगे पीछे सख्ती से होनी चाहिए, यानी कि मुश्किल से होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत आराम से आगे पीछे हो रही हो। तो उससे फिर क्या होता है कि उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो टिक्की होती है ये काम आती है। बहुत सारे लोग यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सर हमारी जो बाइक है मैं टैपर एडजस्ट किए हैं, तो जब हम बाइक चला कर वापस आते हैं तो वहाँ पर फिर डिस्टर्ब होते हैं। तो वो ये चीज़, अब मैं इसके यहाँ पर अगर टैपर क्लियरेंस देखूँ ना, तो ये अभी दबी हुई है, तो इसके ये यहाँ पर लेट्स सपोज 0.05 है, ठीक है। तो मैं अगर उसको पीछे करूँगा ना तो ये यहाँ पर मुझे कुछ और मिलेगी। जैसे कि इसको मैं अगर ऐसे पीछे की तरफ खड़ा देता तो मुझे कुछ और मिलेगी। इसी को दबाने के लिए ना ये चीज़ काम आती है। लेकिन अब चूंकि अगर ये लगी हुई है ना इस बाइक में, तो ये बिल्कुल घिस चुकी है, तो ये यानी कि इसको दबा ही नहीं रही। तो ये पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से जो आपकी, आप जितना मर्जी इंजन का काम करा लेना, आपकी आवाज़ जो है ना टिक टिक की, वो खत्म नहीं होगी। हमेशा जब भी आप इंजन का काम करें ना तो 100 रुपये की सारी आती है, आप ये नहीं ले लें, या इंजन का काम करें वैसे ही काफ़ी से चलने के बाद ना बाइक, तो इसको आप देखना कि अगर यहाँ से बिल्कुल घिस चुकी है तो आप चेंज कर लें। मैंने कुछ दिन पहले बाइक की प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने चेंज की थी, ये भी अभी थोड़ा बहुत चल चुकी है। तो ये मैंने नॉर्मली किसी कंपनी की ले ली थी, तो वैसे आप एटलस होंडा की ले लिया करें, ठीक है। तो बस मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये छोटी चीज़ होती है, जैसे कि अब ये इंजन खोलने की जरूरत भी नहीं है, तो आप ये भी चीज़ चेंज करके देखें। अगर बाइक के आपके टैपर से सही से एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, टैपर एडजस्ट करने के बाद ही बाइक आवाज़ कर रही है, तो ये आप गोल्ड की कितने की 100 रुपये की आती है, आप ये लेकर लाजमी निकालें यहाँ पर। तो ये चीज़ कभी नहीं घिसती, ये गाड़ी ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की होती है, और ये सिल्वर की होती है। इस घिसना इसी चीज़ में होता है। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़, इसको लगाना तो मैंने बताया हुआ है बहुत सारी वीडियोज़ में। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।